नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में विकसित गुरुग्राम महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम के विकास को नई गति देने के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। ये सोच अगर किसी की हो सकती है तो ये मुकेश पहलवान जी, हमारे विधायक जी की हो सकती है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि दिन रात गुरुग्राम को विकसित और ले जाने में निरंतर यहां के लोगों की सेवा करते रहें। मैं मुकेश जी को इनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आप लोगों का उत्साह है, आप लोगों का जोश है। यह रैली हमारे उस संकल्प का ये प्रतिबिंब है जो हमने गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं रैली में आए हुए इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की है, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है। साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो कि यदि सही नीति और नियत हो
तो क्या हम कुछ हासिल नहीं कर सकते? हम उसको गति से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह प्रमुख कंपनियां आज यहां गुरुग्राम के अंदर, चाहे आईटी की हो, चाहे बीपीओ की हो, स्टार्टअप की हो या ऑटोमोबाइल की हो, यहां हर घर के अंदर आज यहां इंडस्ट्री है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराधों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है, जिसके कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से महिला अपराधों और घुसपैठियों की संख्या पर चिंता जताई है। इसके अलावा मंत्री विज ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच में अंडरपास निर्माण की भी घोषणा की है, जिससे यात्रियों को आने जाने में सहूलियत होगी। और इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार और उत्तर रेलवे ने एनओसी दे दी है। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो अपने किसी भी दायित्व का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं करती। इसी कारण से वो क्राइम स्टेट है और लगातार वहां पर क्राइम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वहां सबसे ज्यादा है। एक वुमेन मुख्यमंत्री होते हुए ये हालत है वेस्ट बंगाल की। और घुसपैठिए जो हमारे देश के नहीं है, जिन पर हमारे देश का कोई अधिकार नहीं है, उनकी संख्या भी उस प्रदेश में सबसे ज्यादा बताई जाती है। तो शाम के उप मंडल अधिकारी नागरिक प्रदीप अहलावत ने कहा कि यूनिक किसान आईडी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ में काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस कार्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर अमली जामा पहनाया जा सके। साथ ही एसडीएम प्रदीप अहलावत ने बताया कि इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई लोगों के मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा दिया जा सके। बताना चाहूँगा, जैसे मुझे कभी कुछ समय हुआ है ज्वाइन करे हुए, और एक दो चीज़ मेरे सामने में आई है। वो एक तो ये आई है, कुछ गांव में जल भराव की मेरे सामने बात आई है। कुछ गांव के अंदर में बरसात की वजह से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनका कि हमारा सर्वे भी पूरा हो गया। जिनके अंदर में जो पात्र है उनके हमने पूरी बैंक डिटेल्स वगैरह लेके वो हमने एफसीआर ऑफिस में भेजे थे, क्योंकि किसी कारण से वो उस वक्त क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर में ऑनलाइन नहीं हो पाए थे। तो फिजिकली हमने वेरीफाई करवा के और कंसर्न पटवारी कानूनगो से सर्टिफिकेट लेके हमने वो एफसीआर ऑफिस भेज दिए, और हम उम्मीद करेंगे उनका मुआवजा भी जल्दी ही आ जाएगा। दूसरी जो एक चीज़ है जिसके लिए मैंने कल भी मीटिंग ली है और आज सुबह भी मैंने यहाँ मीटिंग करी है, जो एग्रीकल्चर विभाग के जो अधिकारी थे, हमारा एक पोर्टल लॉन्च हुआ है यहाँ पर एग्री स्टैक करके, जिसके अंदर में हर गांव के हर किसान की हम डिटेल डालनी है, ताकि उसके बाद जो भी सरकार की सुविधा है, स्कीम है, उसका तुरंत उसको लाभ मिल सके। तो इसके अंदर आपके माध्यम से ही मैं अपने गाँव के किसानों को बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को उस पोर्टल में रजिस्टर करवाएं, जिसके अंदर में आपका आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर वेरीफाई होता है। फिर आपका जो जमीन का विवरण है वो हमें सत्यापित करते हैं हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, और एक बार के लिए आपने वहाँ पे एंट्री करवा दिया तो हर बार जो कई बार होता है कि आपकी फसल आपने बेचनी पड़ रही है, मेरी फसल मेरा विवरण, सारे फिर इंटीग्रेटेड रहेंगे। आपको बार बार अपनी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और आपको आगे तक के लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये दो काम है जो मैंने टॉप प्रायोरिटी को ले रखे हैं। उसके अलावा जो बाकी रूटीन काम है, चाहे चकबंदी है या लंबित इंतकाल है, इनके वो भी मैंने रिव्यू कर लिए हैं। तो वो भी हम स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, हर शनिवार को लगेगा, आने वाले शनिवार को भी लगेगा हमारा 3 तारीख को। खबर फरीदाबाद के सेक्टर 55 गोचे स्थित सब तहसील कार्यालय में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने तहसील में लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की वास्तविक स्थिति
कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और आम जनता को मिल रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया है। साथ ही निरीक्षण में कई कर्मचारी तय समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाए, जिस पर टीम ने नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों के नाम नोट किए हैं। वहीं आम नागरिकों ने रजिस्ट्री, इंतकाल और अन्य सेवाओं में हो रही देरी की शिकायतें रखी, जिस पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महोदय ने आज मेरी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी में स्टेट एज ए सीएम फ्लाइंग के सारे स्टाफ के साथ मैंने गुच्छी सब तहसील में आज रेड की है और चौकी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जांच जारी है, हर प्रकार की तसल्ली की जा रही है। पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में जो सरकार का था उसका देखते हुए उसके पूरी कार्रवाई जारी है। पब्लिक को सुविधा मिल रही है, पेपर रजिस्ट्री ठीक हो रही है या नहीं हो रही, इस बात की जांच की जा रही है। सब प्रकार की सुविधा मिल रही है। पब्लिक को घर बैठे ही रजिस्ट्री करा सकते हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम है। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आप लॉगिन करके अपनी रजिस्ट्री अपलोड कर सकते हैं। नए साल 2026 के आगमन को लेकर गुरुग्राम पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुग्राम में नए साल के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5400 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पूरे शहर में 68 नाके लगाए जाएंगे, जबकि बॉर्डर एरिया पर 10 विशेष नाके बनाए गए हैं। साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो रीलबाजी, हुड़दंग करने वालों पर कड़ी नज़र रखेंगे। GMDA के कैमरों के जरिए सड़कों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। बार और पब के बाहर महिला सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। लिमिट से ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों को सुरक्षित घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी बार और पब संचालकों की होगी। – 2026 के आगमन पर पब एंड बार संचालक अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं और जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये सबसे ज़्यादा क्राउड NCR से इस इलाके में पहुंचता है और उसके बाद MG रोड पर कुछ क्राउड दिखाई देता है। आपको बता दें कि नए साल के जश्न की तैयारियों को लेकर तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जब NCR से क्राउड नए साल 31 दिसंबर को यहाँ पर जब रात को जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है, लेकिन इसी नज़ारे में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। रीलबाज, हुड़दंगबाज, शराब पीने वाले लोग जो हुड़दंग करते हैं वो कहीं ना कहीं नए साल के जश्न में बिगड़ डालते हैं और ऐसे में ऐसे हुड़दंगबाजों के लिए गुरुग्राम पुलिस ने खास तैयारी की है। आपको बता दें, उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने 5400 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें सादी वर्दी में भी गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस भी सादी वर्दी में और वर्दी में तैनात दिखाई देंगी, जिससे कि आप अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है या कोई घटना होती है तो आप तुरंत मौके पर फ़ोन कर सकते हैं, जो आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो NCR का जो क्राउड यहाँ पर पहुँचता है, उसी के मद्देनज़र गुरुग्राम पुलिस ने तमाम खास इंतजाम किए हैं। पार्किंग को लेकर इंतजाम किए हैं और ऐसे में DCP हेडक्वार्टर अर्पित जैन से हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सेक्टर 29 का ये जो आप ये मैदान देख रहे हैं और आसपास यहाँ पर पब और बार यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अब तैयारियाँ जश्न को लेकर चल रही हैं। 31 को लेकर तैयारियाँ की जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता की गई है गुरुग्राम पुलिस द्वारा और ऐसे में 68 नाके गुरुग्राम में लगाए जाने हैं। बॉर्डर पे 10 नाके लगाए जाने हैं। आसपास जो बॉर्डर है हमारे गुरुग्राम के, ये तमाम तरह की सुरक्षा गुरुग्राम पुलिस ने पुख्ता की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में नए साल को लेकर जश्न की तैयारी चल रही है और इसी जश्न के बीच कोई गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने किस तरह से तैयारी की है, पार्किंग को लेकर,
महिला सुरक्षा को लेकर, ये तमाम तरह की तैयारी जानने के लिए हमारे साथ डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, किस तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि नए साल का जश्न है और गुरुग्राम में एनसीआर से क्राउड बहुत पहुंचता है, उसको लेकर किस तरह से पुलिस की तैयारी है, सुरक्षा को लेकर, पार्किंग को लेकर और अन्य चीजों को लेकर? सर देखिए, गुड़गांव पुलिस हाई अलर्ट, हाई एक्टिव मोड पर है और सारे क्रिटिकल एरियाज, हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके 68 नाके लगाए गए हैं जो चेकिंग करते रहेंगे गुड़गांव जिले में। साथ ही 10 नाके जो हैं दिल्ली बॉर्डर के साथ लगाए गए हैं। इसके अलावा टोटल 5400 पुलिस पर्सनल जो हैं वो ड्यूटीज़ पे रहेंगे, जो यूनिफॉर्म में भी रहेंगे और सादे लिबास में भी रहेंगे। इसके अलावा जो मेजर एरियाज हैं जहाँ प्रोग्राम्स होने हैं, 10 इम्पॉर्टेंट पार्किंग्स बनाई गई हैं जहाँ पर पुलिस की तैनाती रहेगी। साथ ही जो पब हैं, जो बार हैं और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे फंक्शंस होने हैं, ये प्रोग्राम्स होने हैं, उनको 168 BNSS का नोटिस दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे में है तो उनको ये सुनिश्चित करना है कि उसको वो घर तक छुड़वाएं, वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करे। साथ ही उनके यहाँ जो भी हॉस्पिटैलिटी में लोग लगे हुए हैं, सर्विंग में, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, उन सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर कोई नॉन वेरीफाइड मिलता है तो भी कंसर्न के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इंटरनल सिक्योरिटी का भी वो सारे लोग ध्यान रखेंगे ताकि किसी के साथ बदतमीजी ना हो, किसी का बैड एक्सपीरियंस ना हो। इसके अलावा जो CCTV कैमरेज हैं, हमारे GMDA का स्टेट ऑफ आर्ट कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, उनके लिए विशेष 4 टीमें बनाई गई हैं जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगी। और साथ ही कई प्राइवेट जो मॉल्स हैं उनके कंट्रोल रूम से वहाँ पर भी पुलिस की टीम तैनात रहेगी। तो कोई भी अगर हुड़दंगबाज नज़र में आता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, FIR, अरेस्ट और जो भी हो सकता है वो की जाएगी। सर, क्या कोई पीने को लेकर कोई पैमाना है, बार जो पब में लोग पहुंचते हैं कि किस लिमिट में पीनी है, किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी की गई हो, जैसे DGP साहब ने कहा था? देखिए, ये मीटिंग्स की गई है कंसर्न DCPs द्वारा, तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो परेशान ना हो और कोई ड्रंक एंड ड्राइव ना हो, तो उसका बिल्कुल वो लोग ध्यान रखें। तो ये इसमें किया गया है। सर, ज्यादातर जाम की समस्या बन जाती है क्योंकि NCR से लोग आते हैं, ट्रैफिक पुलिस को किस तरह से तैनाती रहने वाली है? सर देखिए, ट्रैफिक पुलिस उसमें रूट डाइवर्जन भी कर रही है और कुछ रूट्स को वो चेंज करके एडवाइजरीज जो है हमारे ट्विटर पे और जो सोशल मीडिया हैंडल्स है गुड़गांव पुलिस के, उस पर आ जाएगा। तो मैं सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि वो उस पर देख लें कि क्या उनकी गाइडलाइंस आ रही हैं और उसी अनुसार जो है ट्रैफिक का प्लान करें। और ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात रहेगी ताकि किसी भी हमारे जो नागरिक हैं उनको परेशानी ना हो। सर, गुरुग्राम एक उभरता हुआ शहर है सर, क्या आपराधिक घटनाओं को लेकर किस तरह से, मतलब शादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी रहने वाले हैं, कुछ ऐसी भी शिकायतें अगर आती हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई या चैन स्नैचिंग की, मारपीट की घटनाएं, रीलबाज भी उस दिन ज़्यादा सक्रिय होते हैं, हुड़दंगबाज भी सक्रिय होते हैं, तेज म्यूजिक चलाकर सड़कों पर इस तरह के कृत्य करते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज है? देखिए, जो भी नागरिकों को परेशान करेगा, हुड़दंगबाजी करेगा, उनके खिलाफ बिल्कुल हमारी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। उसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी की, उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा करता है, अगर रील मेकर कोई ऐसा अभद्र रील बनाता है या ऐसी कोई जो नॉर्म्स के अनुसार नहीं है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। और कंसर्न जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनको लिख के उसके हैंडल को भी जो है समाप्त किया जाएगा और प्लस FIR भी होगी और जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। तो वो ये सुनिश्चित करें कि जो भी रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो उसका ध्यान रखें कि इससे कोई व्यक्ति परेशान ना हो, कोई उसमें हुड़दंगबाजी ना हो, तो उसका ध्यान रखें। और सिविल में बॉडी वॉर्न कैमरास के साथ हमारी महिला और पुरुष टीम जो है वो सारी रहेगी उसमें, तो वो भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती रहेगी। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति या कोई हुड़दंगबाज अगर दिखता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर आप गुरुग्राम में जश्न मनाने आ रहे हैं तो एक चीज का खास ध्यान रखें कि गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से तैयार है महिला सुरक्षा को लेकर। या अन्य आप रीलबाजी करते हैं या हुड़दंग मचाते हैं या तेज म्यूजिक सड़कों पर बजाते हैं तो ये आप ना करें, ये भी अपील गुरुग्राम पुलिस कर रही है, अन्यथा आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार, गुरुग्राम।
कुरुक्षेत्र के लाडवा रामकुंडी में अटल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने शिरकत की है। उस मौके पर सुमन सैनी ने कहा, सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार आज भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए अंत्योदय के मार्ग पर चल रही है और अंत्योदय यानी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय करना है। आज हरियाणा में जो पारदर्शी शासन है, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। साथ ही गांव-गांव तक जो विकास की गंगा बह रही है, वो अटल बिहारी के शासन के सपने का ही विस्तार है। लाडवा क्षेत्र के विकास के लिए सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पुंडरी में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। लोगों में गर्म कपड़ों की मांग ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों में रजाइयों की डिमांड भी बढ़ गई है। बाजरी सर्दी के सीज़न में आपको बताते चले कि प्रवासियों द्वारा पुंडरी में आजकल जो है रजाइयाँ बेचने का काम करने वाले प्रवासी, जो कि पिछले 32 सालों से यूपी से आबिद पुंडरी आकर रजाइयाँ बेच रहा है। आबिद ने बताया कि अभी सर्दी और अधिक पड़ेगी, रजाइयाँ और बिकेंगी। उन्होंने बताया कि अब की बार कंबलों की अपेक्षा रजाइयों की मांग कम है, लेकिन फिर भी वह अच्छी कमाई कर रहा है। अभी भी ये काम कब से कर रहे हो? कितने साल बोले? 32-33 साल हो लीजिए। तो क्या अच्छी कमाई घर का खर्चा चल जाता है? हाँ जी, बहुत अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हो? थाना भवन के रहने वाला हो जी, कस्बा थाना भवन, जिला शामली। और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 35-36 साल हो लिए, 33-32 साल। काम आपकी बात? बहुत अच्छी बात काम है जी। पिछले साल ज्यादा था कि अब की बार ज्यादा है? पिछले साल ज्यादा था जी। तो अब ठंड नहीं पड़ रही या कोई और कारण? नहीं, कंबल का कारण है जी। कंबल ज्यादा बिक रहे हैं? हाँ जी। तो ये क्या देसी कपास का आजकल क्या भाव कर रहा है? 250 रुपए किलो चला देसी कपास। जो हल्की रुई है वो 140 रुपए किलो है जी। तो लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं? 140 वाली, 120 वाली ये पसंद करते हैं जी लोग। क्या कारण है? कारण ये है भाई, ये सस्ती है, गरीब आदमी रजाई बर्बादता जरूर है। 80 रुपए किलो चलेगी और ये 140 रुपए किलो है। और देसी 250 रुपए किलो है। तो आपको बताते चले कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर रजाइयों और गर्म कपड़ों की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में लोग जो हैं वो कंबल ज़्यादा खरीद रहे हैं और ऐसे में बढ़ती सर्दी का सितम लगातार जारी है। इस दौरान लगातार गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ती हुई जा रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मार्केट में गर्म कपड़ों की लगातार जो मांग है वो बढ़ती जा रही। दरअसल ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस दौरान आपको बताते चले कि मार्केट में लगातार बढ़ती ठंड से व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी पहुंच रहा है। और इस दौरान आपको ये भी दिखा रहे हैं जहां पर विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। इस दौरान लोग लगातार गर्म कपड़ों की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इस बार नए साल पर बिग सेलिब्रेशन जो है वो लगातार हो रहा है, जहां पर कई बड़े शहरों में व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है। बढ़ती ठंड से लगातार उनका व्यापार जो है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा जो है वो हल्का पड़ गया है, लेकिन लोग जमकर खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।